हाय माय अमेजिंग फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज की शुरुआत ये कहकर करना चाहती हूँ कि ये रेमेडी 100% काम करेगी। अगर आप जानना चाहते हो इस रेमेडी को तो देखते रहे हमारा पूरा वीडियो और बने रहे हमारे चैनल पर। हमारा पहला इंग्रेडिएंट है कैरेट्स। Carrots are rich in vitamin A, vitamin B6, vitamin B3, विटामिन B2, विटामिन K और इसमें बीटा कैरोटीन नाम का बीटा कैरोटीन और पोटेशियम जैसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो हेयर एंड स्किन के लिए बहुत ही लाजवाब होते हैं। कैरेट्स आपका हेयर फॉल स्टॉप करेगी और रूट्स को मजबूत बनाएगी और हेयर्स में एक शाइन भी देगी। हमने कैरेट्स को स्मॉल पीसेस में कट कर लिया है। अब हम एक पैन लेंगे जिसमें हमारा सारा कैरेट्स हम डाल देंगे। नाउ ऐड वन ग्लास ऑफ वाटर इन आवर कैरेट्स। हमें कैरेट्स को कंप्लीट बॉईल करना है जिससे हमारी कैरेट्स इजीली ग्राइंड हो जाए। अब हम इसे बॉईल होने देते हैं, तब तक हम हमारा देखते हैं सेकंड इंग्रेडिएंट। हमने एलोवेरा लिया है। आई एम कटिंग द एजेस ऑफ एलोवेरा। एलोवेरा एक पावरफुल प्लांट है जो स्किन और हेयर्स दोनों के लिए बहुत ही अच्छा है। कुछ लोग इंटरनल इश्यूज़ के लिए एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं। एलोवेरा आपके हेयर्स को डीपली क्लीन करता है जो आपके स्कैल्प को डिटॉक्स करके हेल्दियर हेयर प्रमोट करता है। अगर आप एलोवेरा यूज़ करोगे तो आपके क्यूटिकल्स को ये बंद कर देगा जिससे आपका मॉइस्चर लॉस नहीं होगा। और अब हम हमारा एलोवेरा जेल रिमूव करेंगे। एलोवेरा ऑल्सो कंटेन्स विटामिन ए, विटामिन सी एंड ऑल्सो विटामिन ई जो सेल टर्न ओवर को प्रमोट करता है जिससे हेल्दी एंड शाइनी हेयर्स ग्रो होते हैं। और विटामिन B12 फॉलिक एसिड भी होता है जिससे हेयर लॉस प्रिवेंट होता है। हमें अच्छे से हमारा जेल रिमूव करना है। ये थोड़ा स्टिकी होता है। और मुझे आप सभी व्यूवर्स को थैंक यू कहना है मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए जिससे आप हमारी आने वाली दूसरी वीडियोस को मिस ना करें। तो ये लीजिए, हमने हमारा सारा एलोवेरा जेल स्क्वीज़ कर लिया है। अब हम देखते हैं हमारे कैरेट्स को। ये लीजिए, हमारे कैरेट्स भी अच्छे से पक चुके हैं और थोड़े रूम टेम्परेचर पर भी आ गए हैं। एक बात का ध्यान दीजिएगा, कैरेट्स में बिल्कुल ही वाटर नहीं होना चाहिए। अगर हमें लगा तो फिर हम बाद में ऐड करेंगे वाटर। तो अब हम चलते हैं, हम लेते हैं हमारा ग्राइंडर। ये आ गया है हमारा ग्राइंडर जार। इसमें अब हम वन बाय वन हमारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो चलिए अब हम ऐड करते हैं हमारे कैरेट्स, हमारे बॉईल किए हुए कैरेट्स और जो हमने एलोवेरा, हमारा जो पल्प निकाला था एलोवेरा जेल का। तो अब हम ऐड करेंगे हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट जो है बनाना। बनाना है सिलिका एम माइनर एलिमेंट जो हमारे बॉडी को कोलेजन सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। ऑल्सो बनाना हैज़ एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ जो फ्लैकी, ड्राई, इची स्कैल्प से निजात देता है। अब हम इसे कंप्लीट ब्लेंड करेंगे और फिर मैं मिलती हूँ आपसे इसके बाद। नाउ वी आर गोइंग टू ब्लेंड आवर मिक्सचर। सो मिलते हैं ब्लेंड करने के बाद। नाउ हमारा ब्लेंड रेडी है। अब हम इसे स्ट्रेन करेंगे। स्ट्रेन करना इसको बिल्कुल ही ज़रूरी है
अगर आप स्ट्रेन नहीं करोगे तो बनाना और जो कैरेट्स के जो थोड़े बहुत हेयर्स वगैरह हो सकते हैं या थोड़े रेशे हो सकते हैं वो आपके हेयर्स में चिपक जाएंगे और फिर आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। सो आप अच्छे से स्ट्रेन कीजिए इसे। अब आप देख सकते हो हमने कितने अच्छे से इसको स्ट्रेन कर लिया है। अब सिर्फ हमारे पास पल्प बचा है। अब हम इसमें हमारा एक और इंग्रेडिएंट ऐड करने जा रहे हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा शंख पुष्पी पाउडर। ये आपको जैसे आप पढ़ सकते हो इसके पॉइंट्स भी मेंशन हैं। हेल्प्स कंट्रोल हेयर फॉल, और ये आपकी सारी हेयर फॉल की जितने भी रीजंस है वो सबको रिजॉल्व कर देगा। आप एक बार इसे अपने हेयर केयर रिजीम में इंक्लूड करिए। अब हम इसे ऐड करेंगे 2 स्पून्स। यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं हमारा शंख पुष्पी पाउडर। मैंने यहाँ पे अल्प गुडनेस का यूज़ किया है। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने अल्प गुडनेस के प्रोडक्ट में यूज़ करती हूँ और मुझे इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। अब हम इसे मिक्स कर देंगे। ये बहुत न्यूट्रिशियस मास्क है। आप प्लीज़ इसे एक बार बनाइए और हमारे साथ शेयर कीजिए कि आपको क्या बेनिफिट हुए हैं इस मास्क से। अब हमारा मास्क रेडी है फॉर एप्लीकेशन। अब आपको मिलते हैं एप्लीकेशन के बाद। अब हम इस हेयर मास्क को हमारे हेयर्स पर अप्लाई कर रहे हैं। आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है ये मास्क अप्लाई करते समय। फर्स्ट, आपका जो स्कैल्प है वो क्लीन होना चाहिए, आपके हेयर्स क्लीन होना चाहिए। और आपको पहले टोनर अप्लाई करना है, उसके बाद आपको हेयर मास्क अप्लाई करना है। आपको बिल्कुल ही ड्राई हेयर्स पर पैक अप्लाई नहीं करना है। पहले थोड़ा टोनर ऐड कीजिए। आपको हमारे चैनल पर बहुत सारे टोनर्स की वीडियो मिल जाएगी। आप जाइए और आप उन वीडियो में से कोई भी टोनर आप अपने लिए बनाइए और उसके बाद टोनर लगे हुए हेयर्स पर इस पैक का एप्लीकेशन कीजिए। ये लीजिए, अब हमने पैक को अच्छे से अप्लाई कर लिया है हमारे स्कैल्प पे। अब हम इसे 1 आवर के लिए हमारे हेयर्स पे ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद हम हेयर वॉश करेंगे और फिर हेयर ऑयलिंग करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं हो तो बन जाइए और नोटिफिकेशन को टर्न ऑन कर दीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। और हाँ, जैसे मैं हमेशा मेरी सारी वीडियो में कहती हूँ, थैंक यू सो मच, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पर, बट यू ऑल डिसाइडेड टू वॉच मी बाय गिविंग योर प्रीशियस टाइम. It means world to me. Will see you all in my next video. So bye.